सिया राम। सुंदरकांड दुआ नंबर 53। की वही भेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुन मोर। सिया राम कैसे न रिपुदल तेज बला बहुत चकित चित चोर। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा स्वयं सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछे जैसे मानव कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नाश का काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए। यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। ऊँचे नाथ राम कटकाई बदन कोट सत बरन न जाई। नाना वरण भालु कपधारी विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो है तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर दहु हतेउ सुत तोरा सकल कपिन में ते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों के बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास। सिया राम दध मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। सिया राम द्विध महेंद्र नल नील अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवार ये सभी बल की राशि है। एक अपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गण को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि तृण समान त्रैलोक गणहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर पदम 18 जू तप बंदर। नाथ कटक में सो कप नाही जो न तुम्हें जीत रन माही। हे दशग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा आयस पे न दे रघुनाथा। सो सह सिंधु सहित जस ग्याला पूरय नत भर कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ नीचे हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सूख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वह 10 शीसा ऐसे बचन कहें सब कीसा। घर जय तर जय सहज असंका मानव ग्रसन चहत हैं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब पुन सुर पर प्रभु राम। सिया राम रावण काल कोट कहूँ जीत सकै संग्राम। सिया राम सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं।
हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोस सत सागर, तब भ्रात पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सूख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुन सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन व्यसा दस सीसा, जो असमत सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूल मृषा का कर से बढ़ाई, रिप बल बुद्ध था में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता कह। सुन कल वचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचार पत्र का काली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजयी और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ाव छाती। बेस बाम कर लीनी, रावण सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन रिझाय सठ, जन गाल से कुल खीस। सिया राम विरोध न उबर से, शरण विष्णु अजीस सिया राम। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमान अनुजय व प्रभु पद पंकज भृंग। सिया राम होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग सिया राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब है सुनाई। भूमि परा कर कहत आकाशा, लघु तापस कर भाग विलासा। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। के सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनव वचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजो विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग कीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एक धरहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजय, इतना कहा मोर प्रभु कीजय। जब ते कहा दैन वै देहि, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिर चला जो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई।
वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला गया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी बंदे राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत सिय राम बोले राम सकोब तब भय बुन होय न प्रीत सिय राम। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु सो बारिद विषुख कृसानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममतारथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरत बखानी क्रोध सम काम हरि कथा ऊसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु विषक कराला उठी उदद उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस घन अकुलाने जरत जंत जल निधि सब जब जाने। कनक तार भर मन गन नाना विप्र रूप वायु तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पै कदरी फरई कोट जतन को सींच सियराम विनय न मान खगेश सुनो डाटे पवनव नीच सियराम। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबे सिंधु गए पद प्रभु केरे चमौनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाहे। प्रभु आयस जय कै जस ऐहि सोते भांत रह सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने न सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोह सकदीनी मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई उतरे कटक न मोरि बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई करो सुभेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन ते कह कृपाल मुस्काय। सिया राम जे विद उतर कपि कटक तात सुख उपाय। सिया राम समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा,
हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई लरकाई ऋष आशीष पाई तनके परद किए गिर भारे तर जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई करहूँ बल अनुमान सहाय। ऐ विधनाथ पयोधि बधाई जय सुयस लोक तिहु गाये। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। ऐसर मम उत्तर तटवासी यतो नाथ खल नर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। वेग राम बल पौरुष भारी हरस पयो निध भय सुखारी। सकल चरित कह प्रभु सुनावा चरण बंद पाथो ऋषि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन सिंध श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर्ष तामत दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गना। पज सकल आस भरोस गावै सुनय संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सिया राम सादर सुनहित करह भव सिंधु बिना जल जान। सिया राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास पुराण 24वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कल विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। जय श्री राम। जय हो हनुमान जी महाराज। कथा विसर्जन होदय सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। घड़ी आदि में पुण्याद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आये कथा सुने मन लाए। अपने अपने धाम को बधाओ हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण में हृदय में आए कर तुम बात कह दंडोर प्रभु जना तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ के सिर बतराए मोर। बार बार बर मांगो हरस देव श्री रंग पद तरोजनो पायनी। भक्ति सदा सतसंग जय हो पवन से कृपा करो मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारी दास के सिद्ध हो वह सब काम। हरि शरण गुरु शरण गौरी गणेश। राजा राम प्रभु की शरण शरण रघु नरेश। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करते श्री शीस नवाय। साल संतों को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता कर जोर कर सबको सीताराम लखन श्री राम चंद्र प्रभु शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवत दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरो नाथो संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम।